तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें हैं AK3 स्टार फैमिली, MD अबरार अहमद, रोहन, ध्रुवा, तेजस, वेकर। आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और साथ ही मेरे जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को सपोर्ट दिया है उन सभी का भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो ओल्ड मैन जीन था वह उस बग मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उस बग मोस्टर ने एक जोरदार हिट के साथ उसे दीवार के अंदर धंसा दिया था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस दीवार से धुआं निकल रहा होता है चारों तरफ से, और हम देखते हुए जैसे जैसे धुआं छट रहा होता है तो उसके सामने यहाँ पर वह बग मोस्टर खड़ा होता है और उसी एरिया की ओर देख रहा होता है। तभी यहाँ पर ये सब कुछ देखकर फायर गर्ल कहती है, ये क्या यूजिन यूजिन क्या वो मर चुका है? लियन को देखते हुए कहता है, मैं समझ गया, यह जो कॉर्पियस बग मॉन्स्टर है यह असली में एक मरा हुआ डीमन है, लेकिन अभी तक यह जिंदा है किसी तरीके से। किसी एल्केमिस्ट का यह किया धरा है, उसने किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है जिसकी वजह से इसके अंदर आर्टिफैक्ट जुड़ चुका है और इस आर्टिफैक्ट ने अपने आप को और इस मॉन्स्टर को एक साथ जोड़कर अपने अंदर कॉन्सिनेंस जमा कर लिया है, जिसकी वजह से यह यहाँ पर इतने सारे एक्ट कर पा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार इस आर्टिफैक्ट का स्वामी है कौन? क्या उसकी मौत यहाँ पर इसी हॉल में हो गई किसी कारणवश? इससे अनायास ही अपनी चेतना विकसित कर ली है इस मॉन्स्टर ने, मतलब ये अभी हाफ मॉन्स्टर और हाफ आर्टिफैक्ट है। और यह जिसके अंदर कॉन्सिडेंस पैदा हुई है या यहाँ की मास्टर की है या फिर इसकी अपनी है, कुछ पता नहीं है अभी। हम देखते हैं ड्रैगन कहता है, मुझे तो लगा था कि सिर्फ यहाँ पर लिटिल डायमंड ही है जो हाफ आर्टिफैक्ट और हाफ मॉन्स्टर है, लेकिन आपकी तरह तो यहाँ पर अनूठे कार्य पहले ही इतिहास में किया जा चुका है। पता नहीं यह मॉन्स्टर यहाँ पर कब से है और कब से किसी एल्केमिस्ट के द्वारा इसे इस तरीके से रिफाइन किया गया है और इसे मर्ज किया गया है। यह आपका जो लिटिल डायमंड है वह तो प्रोटोटाइप है, या आप रियल वाला है, तुमसे पहले क्रिएट किया है किसी ने। और हम देखते हैं अभी भी फायर गर्ल कर रही होती है, यूजिन यूजिन। और बट हम देखते हो धुंध से कुछ जवाब नहीं आ रहा होता है। लियन कहता है कि लिटिल डायमंड हाफ आर्टिफैक्ट और हाफ मॉन्स्टर तो है, उसका मिश्रण है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर यह जो मॉन्स्टर है यह निर्जीव वस्तु से नहीं बल्कि एक सजीव शरीर के साथ मिक्स होकर बना है। मूल रूप से कहे तो यह मेरा तो लिटिल स्टोन जो है वो हाफ स्टोन बिस्ट है ना, लेकिन यह एक बग मॉन्स्टर है। असल में यह मरा हुआ था लेकिन इसे यहाँ पर जीवित कर दिया गया है इस आर्टिफैक्ट के साथ मिला के, जो कि सचमुच में इनक्रेडिबल है। अनविश्वास मतलब विश्वास ना करने वाला है, अनबिलीवेबल है कि एक मॉन्स्टर मरा हुआ था उसको आर्टिफैक्ट के साथ मिलाकर उसे जिंदा कर देना और फिर इस तरीके से रिफाइन करना। हम देखते हैं फायर गर्ल अभी भी कहती है कि आखिरकार ये जगह कौन सी है। जब थोड़ी धुआं छटती है तो वहाँ पर एक अंदर में कमरे का सीन होता है जहाँ बीच में एक स्टोन फ्लोट कर रहा होता है और उसके साइड साइड में कुछ ब्लैक कलर के लरे जैसे निकले हुए कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिन जड़ी-बूटियों को देखकर फाइल गर्ल हैरान होते हुए कहती है कि आप मुझे ये मत कहना यार कि ये 9 टियर के जड़ी-बूटियाँ हैं। आखिरकार 9 टियर के हर्ब्स यहाँ पर इतने सारे मौजूद हैं। और हम देखते हैं उधर देखने में इसका ध्यान भटका हुआ होता है। तभी वह जो स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वह तुरंत ही आकर सीधे इस पर एक जोरदार हिट पीछे की ओर से मारता है। और हम देखते हैं इसे बहुत करीब आने के बाद नोटिस कर पाती है और किसी तरीके से खुद को बचाती है। बट इसे भी थोड़ा-सा छोटा-सा तो हिट लगा ही होता है और उस मॉन्स्टर का जो वार होता है वह सामने की ओर की दीवार में लग जाता है, जिसकी वजह से सामने की दीवार के जो पत्थर थे वह चूर-चूर हो चुके होते हैं। एक जोरदार स्लैश अटैक था उसके द्वारा लगाया हुआ और उस स्लैश अटैक से यहाँ पर लियन ने फायर गर्ल को बचाया था, नहीं तो यहीं पर अभी 2 हिस्सों में बँट चुकी होती। और हम देखते हैं कि उसे लियन बचाकर जब साइड की ओर ले आता है तो उसे कह भी रहा होता है कि आखिरकार बिग सिस्टर तुम यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान अपना रख नहीं सकती हो? ऐसी जगह पर तुम अपने ध्यान को कैसे खो सकती हो? इतने पावरफुल होने के बावजूद तुम अपने शत्रु से यहाँ पर इस तरीके से ध्यान हटाओगी तो मारी ही ना जाओगी? तभी हम देखते हैं कि लियन का भी ध्यान फिर उस कमरे की ओर जाता है जहाँ पर वह हर्ब्स उगी हुई थी। उसे देखकर कहता है, ये क्या तेरी की, ये तो 9 टियर की जड़ी-बूटियों से भरा हुआ कमरा है। और वह फिर अपने मन में कह रहा होता है, हेवन के अनमोल खजाने कितने लापरवाह तरीके से यहाँ बर्बाद किए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं फाइल गर्ल भी कहती है, अब हटाओ अपना ध्यान, तुम्हारा ध्यान नहीं भटक रहा है अब यहाँ पे? जब मुझको कह रहे थे इस तरह की चीज़ों को देखने के बाद किसका ध्यान ना भटके? तो हम देखते हैं उधर कोपियम बीस्ट जो होता है वो फिर से वापस इनकी ओर हमला करने के लिए आ रहा होता है और इस बग मॉन्स्टर को आते हुए देख यहाँ पर आवाज़ आती है कि सावधान रहो, वह चीज़ फिर से हमला कर रही है। और हम देखते हैं ये आवाज़ जो थी ओल्ड मैन की थी। ओल्ड मैन जी आते के साथ अपने शॉर्ट स्लेस के साथ इस पर एक जोरदार हिट मारता है साइड के एरिया से और कहता है कि भाग जा साले बदबूदार कीड़े, क्यों हमें परेशान करने पे तुला है। और हम देखते हैं ओल्ड मैन जीन की थोड़ी सी हालत खराब होती है, थोड़ा सा इसका मरम्मत ज़्यादा हो गया है। तो ये कह रहा होता है कि यह आर्टिफैक्ट आखिरकार हमसे लड़ रहा है या फिर मॉन्स्टर लड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सच में कुछ भी करने में यह बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, मतलब इसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा है, ये आसानी तरीके से कुछ भी कर रहा है हमारे साथ।
मुझे शक है कि मैं यहाँ पर कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ इस तरीके की चीज़ों को होते हुए। और फिर वह इनके सामने आता है और कहता है कि डैम! मैं आज यहाँ पर सचमुच में घोस्ट को देख लिया हूँ जीते जी। मतलब इनके लिए डरावना सपना। और यहाँ फाइनल गर्ल कहती है कि तुम अभी तक मरे नहीं ओल्ड मैन। और वह फिर हम देखते हैं बग मोस्टर फिर से वापस से मतलब अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए सुई से ओल्ड मैन के पीछे आ चुका होता है। और इनके ऊपर आकर इन्हीं को देख रहा होता है कि अगला टारगेट कैसे बनाए। तो ये लोग भी सतर्क होते हैं और उसी बग मॉन्स्टर को बस ध्यान से देखे जा रहे होते हैं जो इनकी ओर हमला करने के लिए तैयार होता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले लापरवाही बरती थी और इस बुद्धिहीन कीड़े ने सचमुच में मुझे एक जोरदार हिट दे दिया। क्या सचमुच में इस कीड़े को ऐसा लगता है कि मैं जिन इसे हरा नहीं सकता हूँ जो ये मेरे सामने आकर इसे पंखों को फड़फड़ा रहा है। मर जा मुझसे लड़ते हुए। और यह कहकर वो अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है सीधे उसके ऊपर। हम देखते हैं फायर गर्ल भी हमला करने के लिए जा रही होती है बट जाते जाते हुए कहते जाती है लियन से कि अपना ध्यान रखना बच्चे। तभी लियन इन्हें जाते वक़्त तो देख रहा होता है, फिर अपने चोगे को समेटता है और वहाँ से फ़ोइन से उड़कर दूसरी ओर जाने लगता है, उस हर मेडिसिन जहाँ पर रखे हुए उस कमरे में उस ओर। और हम लोग देख सकते हैं कि पीछे की ओर इनकी धुआँधार फाइट चल रही है उस कीड़े के साथ और उस कीड़े के साथ वो लोग लड़ रहे होते हैं। तो ऐसा करते हुए देख लियन को इधर आते हुए देख ड्रैगन भी कहता है कि क्या तुम मदद के लिए वहाँ ऊपर नहीं जाने वाले हो? अगर वे दोनों वहाँ पर उस मॉन्स्टर के द्वारा मारे गए तो उसके बाद फिर तुम्हारा खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये सुन लियन कहता है कि वे इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। वो उन दोनों वो जो दोनों हैं वो 4 स्टार मार्शल सोरेन्स हैं। उनकी एकमात्र कमी उनके पास यही है कमज़ोरी कि उनके पास वैसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट्स नहीं है लड़ने के लिए। लेकिन वह फिर भी इतने पावरफुल है कि एक अगरबत्ती के जलने तक के समय जितना ज़रूर ही टिकेंगे। मुझे कम से कम यह चीज़ यहाँ पर समझनी होगी कि आखिरकार इस बीटल मॉन्स्टर के पास इतनी सारी शक्तियाँ आ कहाँ से रही है जो इन दोनों के साथ वह इतने लंबे समय तक लगातार लड़ते जा रहा है। यहाँ पर आखिरकार उसकी शक्तियाँ खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ तक कोई आर्टिफैक्ट भी हो तो उसका उपयोग एक लिमिट समय तक ही किया जा सकता है, उसके बाद वो भी कमज़ोर हो जाती है। और आपकी जो चरम शक्ति है उसे भी यहाँ पर बढ़ाने के लिए लड़ते रहने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। या ब्लेड मॉन्स्टर जो है बीटल है जो उसके पास ब्लेड का मिक्स किया हुआ बॉडी है वह लिटिल डायमंड से थोड़ा सा तो अलग है। या ब्लेड और बीटल का मिक्स मॉन्स्टर एक तरह का आर्टिफैक्ट और लाइफ एसेंस से जुड़ा हुआ मौजूद मॉन्स्टर तो है लेकिन यह कई वर्षों तक सीलबंद रहा है जिसकी वजह से इसकी लाइफ क्वालिटी तो कम हुई है जबकि इसकी आर्टिफैक्ट की क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है और मजबूत हो गई है। और इधर-उधर धमाके हो ही रहे होते हैं, वो लोग लड़ ही रहे होते हैं। लियन फिर कहता है कि जो यहाँ पर जीन और फायर गर्ल है, वो वास्तव में काफ़ी इम्प्रेसिव है। 4 स्टार मार्शल सोवरेन होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर एक 9 स्टार मॉन्स्टर जो कि 9 स्टार के वेपन के साथ मिक्स है, उसके साथ बराबरी का मुकाबला कर पा रहे हैं। और लियन उन हर्ब्स को देखकर अपने मन में कह रहा होता है, ये 9 स्टार के स्टील हर्ब्स के बारे में सुनकर बहुत ही दुःख हुआ यार। ये लोग इस तरीके से यहाँ पर मतलब ये थे 9 स्टार के लेकिन सूख चुके हैं। तो यहाँ पर लियन का यहाँ पर ड्रैगन भी कहता है कि मुख्य समस्या यह है कि यह जो इसके मॉन्स्टर के अंदर जो स्वॉर्ड डाली गई है, मिक्स किया गया है, वह बहुत ही विचित्र है। अगर यह कोई नॉर्मल 9 स्टार का आर्टिफैक्ट होता, तो यह पूरी तरह से सील से ओपन होने के बावजूद भी 2-4 स्टार के मार्शल सोवरेन्स को दबा नहीं पाता, सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को ये ईज़िली तौर पे सप्रेस कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं लियन के पीछे भी एक ज़ोरदार स्लैश अटैक आता है, तो लियन यहाँ पर जंप लगाकर उस अटैक से बचता है, बट वह स्लैश अटैक आगे की जाकर उस फ्लोट हो रहे स्टोन्स पर जाकर टकराती है। और हम देखते हैं वह जैसे ही टकराती है तो उस स्टोन पर एक तरीके का कवच अपीयर हो जाता है। और ऐसा होते हुए देख लियन भी हैरान होता है, फिर वह नोटिस करता है कि वह बग मॉन्स्टर तेज़ी के साथ इसी की ओर आ रहा है। यह यहाँ पर लियन को उस ओर जाने नहीं देना चाहता है। और लियन को हम देखते हैं जो तुरंत ही वहाँ पर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है, टेलीपोर्ट होते हुए स्पोक मॉन्स्टर से वहाँ से हट जाता है। तो ऐसा होते हुए देख वह बग मॉन्स्टर भी तुरंत ही अपने आप को ब्रेक लगाता है और एक राउंड शेप कर लेता है और उस एरिया को प्रोटेक्ट करने लगता है, उस स्टैन वाले एरिया को। और हम देखते हैं लियन यहाँ टेलीपोर्ट करके सीधे इन लोगों के पास आया हुआ होता है जहाँ पर ये ओल्ड मैन कह रहा होता है कि आखिरकार बात क्या है बच्चे, वह तुम पर अचानक से हमला क्यों करने लगा, व्हाट हैपेंड, आखिरकार हुआ क्या? तो यहाँ पर लियन इस सभी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए कहता है उससे कि मुझे नहीं मालूम वो बग मॉन्स्टर जो है अचानक से मुझ पर आकर हमला करने लगा जब मैं उस स्टोन वाले एरिया के पास गया। मुझे लगता है कि इस जगह के नीचे कुछ ना कुछ तो छिपा हुआ है और वह उस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ऐसा लगता है कि मुझे इसके नीचे कोई ना कोई खजाना होगा जिसे वह प्रोटेक्ट करना चाहता है और हमसे छुपाना चाहता है। यह सुन यहाँ पर ओल्डमैन हाँफते हुए कह रहा होता है कि इतना ऊर्जा बर्बाद करने के बाद आखिरकार सुराग मिल ही गया कि ट्रेजर कहाँ पे है। पायल गर्ल कहती है कि अच्छा होगा कि इसके अंदर ट्रेजर ही हो, कहीं कहीं फिर इसी की तरह कोई आर्टिफैक्ट मॉन्स्टर ना हो जिसकी जीवन शक्ति इतनी भयानक हो कि हमें इस तरीके से थका सके। हमें यहाँ पर जिंदा निकलने में बड़ी समस्या होगी अगर एक भी और मॉन्स्टर आता है तो। फिर ओल्डमैन कहता है कि "ओए बच्चे, तुम शुरू से लेकर अब तक हम सभी को यहाँ पर लड़ते हुए सिर्फ देख रहे हो। हम तभी से यहाँ पर भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि तुमने अभी तक अपनी एक उँगली भी नहीं उठाई है। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो कि अभी तुम्हें भी यहाँ पर कुछ करना चाहिए, तुम्हें भी फाइट वगैरह प्रयास करनी चाहिए?" ये सुन लियन कहता है, हे लॉर्ड जिन, आखिरकार आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? या कहते हुए
तुम चाहते हो कि जिससे 2 मार्शल सोवरेन्स लड़ते हुए उस मॉन्स्टर से सफ़र कर रहे हैं, ठीक से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, अगर मेरे जैसा कोई बच्चा वहाँ पर जाएगा उससे लड़ने का, तो मैं तो मारा ही जाऊँगा ना। आखिरकार मुझे मरवाकर तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? इसके अलावा तुमने मेरे शरीर पर जो प्रतिबिंब लगाकर रखा हुआ है, जो बैरियर प्रो लगा दिया लॉक, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी तुमसे अलग भाग नहीं सकता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन कह रहा होता है हम लोगों को कि इस भड़वे ने पहले ही वह सील हटा चुका है, पहले ही बहुत देर पहले उसने इस सील को तोड़ दिया है। और इस ओल्ड मैन को मालूम भी नहीं है। फिर हम देखते हैं लियन पलट के हँसते हुए कहता है कि लेकिन जो कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब उसके नीचे हमें देखना होगा क्या है। चलिए यहाँ पर एक प्रयास किया जाए, एक चीज़ आज़माया जाए एक बार। और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बीटल होती है वो फड़फड़ा रही होती है, तो लियन ने यहाँ पर अपने एक बड़े से गोल्डन पाम हैंड सील को क्रिएट कर लिया होता है, जिसे अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसकी ओर थ्रो कर देता है। तो ऐसे पावर को रिलीज़ करते हुए देखिए दोनों ही अपने मन में कहते हैं यह कोई बिल्कुल भी साधारण टेक्निक नहीं है जिसने यहाँ पर इस चीज़ को क्रिएट किया है। और हम देखते हैं उस पाम अटैक को जो तेज़ी के साथ इस बीटल मॉन्स्टर के साथ टकराने के लिए आ रही होती है, तो ये बीटल मॉन्स्टर भी अपने आगे के नोकीलेदार स्वॉर्ड के साथ आगे की ओर बढ़ जाती है और सीधे इसके पाम अटैक से टकराती है और उसी से लड़ने में टाइम अपना बिता रही होती है, सफ़र कर रही होती है। तब तक के लिए ये तीनों ही फटाक से इस स्टोन वाले एरिया पर पहुँच जाते हैं और जहाँ ओल्डमैन कह रहा होता है जल्दी करो और इस सील को तोड़ो, इसके नीचे क्या है? हम तुम्हारे लिए यहाँ पर थोड़ा-सा समय निकालते हैं। और हम देखते हैं कि उस बग मॉन्स्टर को जो उस पाम अटैक के वजह से हिट होने की वजह से ज़ोरदार चिल्लाता है, चीख मारता है, इनकी ओर देखता है। तो यहाँ पर लियन भी नोटिस कर लेता है कि उसने हमें देख लिया है और हम देखते हैं फिर इस बीटल मॉन्स्टर को जो कि यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने लगता है। अजीब-सा धुंध चारों ओर छा चुका होता है और यहाँ पर केवल वह स्वॉर्ड अपीयर हुई होती है। तो उस तरीके से यहाँ पर उस स्वॉर्ड को अपीयर होते हुए देख ओल्डमैन कहता है यह पूरी तरह से एक धारदार हथियार में बदल चुका है। फायर गर्ल कहती है आखिरकार उसके अगल-बगल में जो काली परछाई है वो क्या है? वो किस चीज़ को दर्शा रही है? फिर लियन हमें बताता है कि इस तलवार की चमक और फाइटिंग करने की व्हील को यह देखकर मुझे पता चल रहा है कि इस बीटल ब्लेड मॉन्स्टर के जो मास्टर थे वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने अनगिनत युगों के तक फाइट की है और इतने समय के बाद बीत जाने के बाद भी उसकी जो यहाँ पर फायर व्हील है वह अभी तक कमज़ोर नहीं हुई है बिल्कुल भी। इस तरह के चीज़ों को जब भी देखता हूँ तो मुझे हमेशा अपने दिनों की बहुत ज़्यादा ही याद आती है जब मैं पेयरलेस एक्सपर्ट्स के साथ खड़े होकर लड़ा करता था। वो बेजोड़ एक्सपर्ट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, उन्हें मैं सप्रेस कर दिया करता था फाइट करते हुए। अब मैं तो यहाँ पर दिन भर केवल सहमा रहता हूँ और इन अनाड़ी मार्शल सोवरेन लेवल के बंदों से भी मिलने से डरता हूँ, इधर-उधर छिपता रहता हूँ और योजना बनाते रहता हूँ। ऐसी स्थिति हो गई है मेरी। लेकिन इस तरीके की फाइटिंग व्हील देखकर और हम देख पा रहे होते हैं उस स्वॉर्ड पर एक हैंडल पर हैंड बना हुआ होता है सिर्फ़ और बड़ी-सी बस तलवार होती है, जो वहाँ पर उस तरीके से अपने पावर को रिलीज़ कर रही होती है। तो ड्रैगन भी कहता है कि यहाँ पर भावुक होने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, जो तू अपनी बीती हुए समयों को याद कर रहा है। अगर तुमने इस तलवार से बचने का कोई उपाय नहीं निकाला तो तुम यहाँ पर तुरंत मारे जाओगे, तुम्हारा काम तमाम है। और हम देखते हैं वो जो स्वॉर्ड होती है अपनी एक स्लेश को सीधे रिलीज़ कर देती है इनके ऊपर और हम देखते हैं लियन तो वहाँ से सीधे फुक से एकदम फरार हो चुका होता है, उड़ चुका होता है। बट वह जो स्वॉर्ड स्लेश होती है वह तुरंत ही आकर उस स्टोन पर जाकर टकराती है, जिसकी वजह से वह स्टोन वहीं पर 2 हिस्सों में कट जाती है और हम किसी तरीके के ग्रीन लिक्विड को वहाँ पर फैले हुए देखते हैं। और वो जो धमाका हुई होती है उस एरिया की, जिसकी वजह से उसके नीचे जो छुपा हुआ एरिया था वहाँ पर हिट हुआ होता है और वहाँ से ग्रीन कलर की लिक्विड चारों ओर फैल रही होती है। और जैसे ही वह लिक्विड इधर-उधर पड़ती है तो जो 9 टियर के जो ग्रास थे जो कि सूखे पड़े हुए थे वह धीरे-धीरे वापस से जिंदा होने लगते हैं। वहाँ पे और भी ज़्यादा जड़ी-बूटियाँ उगने लगती है और वहाँ पर एक पाउंड और चारों ओर एक गार्डन सा एरिया बन चुका होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से पाउंड लिक्विड से भरा हुआ किसी तरीके के एनर्जी पावरफुल सोर्स को इस तरीके से अपीयर होते हुए देख के सभी लोग हैरान होते हैं और उसी चीज़ को देख रहे होते हैं। और लियन कहता है कि इतनी ज़्यादा भयानक लाइफ एनर्जी यहाँ पर मौजूद है इस वाटर में। क्या यह वही वाटर है जिसकी तलाश मुझे थी, जो कि उस मैप में वहाँ पर दी हुई थी? या अफ़सोस की बात है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो मेडिसिन है वह 9 टियर की नहीं है, केवल वह जो सूखी हुई जड़ी-बूटियाँ थी उनमें जान आई है तो वही है, बाकी बात तो उतने सारे नहीं हैं। तो यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो लियन की बातों को सुनकर कहता है कि बच्चे यह वही चीज़ें हैं, यह जो यहाँ पर लिक्विड है यह वही है जिसकी तलाश तुम कर रहे थे। क्योंकि यहाँ देख सकते हो यह ना केवल यहाँ पर कई सारी औषधियों को उगा रही है, बल्कि यह एक डिवाइन लिक्विड से मुझे फ़ील हो रही है। उस समय का नज़ारा ही अलग होगा जब यह जगह अपनी पीक पर थी, मतलब कि अपनी पूरी अच्छी हालत में थी। उस समय यहाँ पर किस लेवल की जड़ी-बूटियाँ उगाती जा रही होंगी, कितने सारे एक्सपर्ट्स होंगे, इन सभी नज़ारों को इमेजिन करना ही बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो लियन कहता है कि इस वाटर में जो लाइफ़ की अपार शक्ति समाहित है, क्या यह बग मॉन्स्टर इसी की वजह से उत्पन्न हुआ होगा? इसकी एनर्जी प्राप्त की होगी इस बग मॉन्स्टर ने और इस आर्टिफैक्ट ने, जिसकी वजह से यह लंबे समय तक यहाँ पर जीवित रहा और इस पानी से हमें भगाने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन कहता है कि यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि यह जगह की रखवाली वह लगभग कई सौ वर्षों से कर रहा है। इसलिए अगर पानी की जो यहाँ पर व्हील है वह इसके साथ निपटता है, इसके साथ मिलता है, तो यह अवश्य सी बात है कि इसमें जान आएगी।
इतने समय तक यह पानी यहाँ पर सूखा नहीं है। मुझे संदेह है कि यह छोटी-छोटी धाराएँ इसका असली स्रोत नहीं है। इसका इकट्ठा करने के लिए इसे सिर्फ़ यहाँ पर एक छोटे से सोर्स से लाया गया हो। इसका जो मूल कोर एरिया है, यह शायद यहाँ से कहीं दूर है। और हम देखते हैं उस बग मॉन्स्टर को जो मस्त यहाँ पर उस वाटर में चला गया होता है, नहा रहा होता है, खुश हो रहा होता है। हम देखते हैं ऐसे-ऐसे करते हुए देख लियन कहता है, हाँ, खैर अब जब मुझे यह मिल गया है तो मैं हार नहीं मान सकता। मुझे पहले इस बग बीटल मॉन्स्टर से निपटना होगा और इसका तरीका भी मुझे ढूँढना होगा। आखिरकार इससे निपटा कैसे जाए? फिर वह इन दोनों से कहता है कि आखिरकार आप दोनों को क्या लगता है, यह झरने का पानी कोई नॉर्मल पानी नहीं लगता है। क्या आप लोग इंटरेस्टेड है इस पानी को इकट्ठा करने में? तो फायर गर्ल कहती है कि मैं तो फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करती हूँ। इसीलिए इसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। हालाँकि इसको मैं रखकर किसी नॉर्मल वस्तु से एक्सचेंज कर सकती हूँ। लेकिन सवाल यह है कि इसे प्राप्त कैसे किया जाए? इसे हासिल कैसे करूँ? इकट्ठा कैसे करूँ? फिर यहाँ पर ओल्ड मैन कहता है कि इस समय यहाँ पर जो वह बीटल मॉन्स्टर है, वह इस पानी में डूबा हुआ है और इसका मज़े ले रहा है। यही सही समय है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर हमने यह मौका गँवा दिया, तो बाद में हमारा यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और फिर वे लोग उस बग मॉन्स्टर की ओर भी देखते हैं, जो मस्त उस पानी में गुलू-गुलू कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। और उसे इस तरीके से खुश देखकर ये दोनों कहते हैं कि ये घिनौना कीड़ा सचमुच में यहाँ पर इस पानी को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। और हम देखते हुए लोग बाहर जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले ओल्ड मैन कहता है कि अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं। बट हम लियन को देखते हैं जो कहता है कि अगर आप लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं तो ठीक है जाइए, मैं तो इस पानी को थोड़ा-सा इकट्ठा करना चाहूँगा और पीना चाहूँगा और इसे कल्टीवेट करना चाहूँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुन ओल्ड मैन रुक जाता है और फिर इससे कहता है कि मैं तुम्हारे काम पे दखल तो नहीं दूँगा, बस मुझे उस ब्लड गॉड पैलेस के द्वारा जो चुराया गया आर्टिफैक्ट है, जो भी बहुमूल्य खजाना है, उसे मुझे सौंप दो और मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। फायर गर्ल भी कहती है, हाँ, और तुम्हारी यह बिग सिस्टर यह भी देखना चाहती है कि जो तुम्हारे पास है जो फायर फ्लेम मैंने सेंस किया था, मुझे वो फायर फ्लेम एसेंस दिखाओ। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन कहता, ओह! लेकिन मेरे पास अभी तो समय नहीं है, आप दोनों हॉल के बाहर इंतज़ार क्यों नहीं करते हैं? एक बार जब मैं इस पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लूँ, तो फिर हम इस पर बाहर बैठकर चर्चा कर सकते हैं कि किसको क्या-क्या चाहिए। तो इस तरीके के जवाब को सुनकर ओल्ड गुस्सा हो जाता है और जिन कहता है कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? क्या इस बीटल मॉन्स्टर को देखने के बाद तुमने अपना दिमाग खो दिया है? अपना माइंड खो चुके हो कि तुम मुझसे इस तरीके से बातचीत करने की हिम्मत कर पा रहे हो और यहाँ पर उल्टा जवाब दे रहे हो कि बाहर बैठो और हमसे बातचीत करोगे? और फिर वो अपने हैंड में कुछ सेंस को बनाता है और बनाते हुए कहता है कि लगता है अब मुझे तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना ही होगा। बताना होगा कि जो फूल की पत्तियाँ होती हैं वह हरी क्यों होती है और पंखुड़ियाँ जो होती है वह लाल क्यों होती है। अवेक और राइज़। और हम देखते हैं इस तरीके से वह कर वहाँ पर लियन के ऊपर लगे हुए सील से कंट्रोल करते हुए उसे अपने सामने खींचना चाहता है, बट वहाँ पर कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर लियन पलटकर कहता है, ओए आखिरकार तुम क्या बताना चाहते हो कि फूल इतने लाल क्यों होते हैं? बताओ तो सही क्यों लाल होते हैं? और हम देखते हैं या फिर इसको अलग-अलग पोजीशन से अलग-अलग एंगल से जाके ढिचक्यम, 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 ढिचक्यम करके यहाँ पर कह रहा होता है कि राइज़, 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 मतलब कंट्रोल में आओ, कंट्रोल में आओ। बट हम देखते हैं लियन वहाँ पर उसके कंट्रोल में आ ही नहीं रहा होता है और फिर लियन यहाँ पर मुस्कुराते हुए हँस रहा होता है और ये अब किसी पेंगुइन की तरह यहाँ पर जाँच-पड़ताल करने में लगा होता है ओल्ड मैन कि आखिरकार हुआ क्या है? यहाँ पर मेरे फूल की पत्तियाँ लाल क्यों नहीं हो रही है? मेरी जो लाल लगाई हुई सील थी, वो अवेक क्यों नहीं हो रही है? आखिरकार लियन कहता है कि बताओ फूल कितने लाल होते हैं? बताओ, बताओ। और यहाँ पर नीचे तरफ राइडर के द्वारा किसी तरीके के फूल को दिखाया जाता है, जिसे घंटी फूल नॉर्मली कहते हैं। कोई-कोई तो कुछ और भी नाम से इसको जानते हैं और इसका यहाँ पर बायोलॉजी व पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता है कि फूल क्यों लाल होता है, चरक क्यों होता है, हरी पत्तियाँ क्यों होती है। भाई पढ़ना है पढ़ लो, मेरे को नहीं पढ़ना है भाइयों। तो इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। अगर लाइक बटन पे अभी तक तुम लोग को 500 नंबर्स नहीं नज़र आ रहे हैं, तो एक बार क्लिक करके और पहुँचाओ जब तक वो 500 तक ना पहुँचे।